हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ, जिसका नाम है टॉक्सिक फैमिली। आपने टॉक्सिक लव रिलेशन के बारे में तो बहुत सुना होगा कि मेरी वाइफ टॉक्सिक है, मेरा हस्बैंड टॉक्सिक है, या फिर मेरी गर्लफ्रेंड टॉक्सिक है, मेरा बॉयफ्रेंड टॉक्सिक है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे पेरेंट्स भी टॉक्सिक हो सकते हैं? अगर मुझसे इसका जवाब पूछा जाए तो डेफिनेटली हाँ, हमारे पेरेंट्स भी टॉक्सिक हो सकते हैं। कुछ पेरेंट्स तो इस हद तक टॉक्सिक होते हैं कि बच्चे की मेंटल हेल्थ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, या फिर जो बच्चे का कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट ही नहीं हो पाता है। बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इतना लो हो जाता है कि बच्चे अपनी बात अपने पेरेंट्स के सामने कहने से डरते हैं। उन्हें डर लगता है कि अगर वो बात पेरेंट्स के साथ शेयर करेंगे तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको टॉक्सिक पेरेंट्स के बारे में कंप्लीट डिटेल बताऊंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो आती है तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और मेरी ऐसी और वीडियो देखने के लिए कमेंट। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने आपको दो पौधे दिए हैं, जिसमें से आपको दोनों पौधे सेम सनलाइट, सेम वाटर प्रोवाइड करवाना उन्हें, और सेम इन्वायरमेंट उन्हें प्रोवाइड करवाना है। लेकिन उनमें से एक पौधे को आप पॉजिटिव अफर्मेशन दे रहे हो कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत टैलेंटेड हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। उसके अपोजिट में जो दूसरा पौधा है उसे आप नेगेटिव अफर्मेशन दे रहे हो। आप उसे कह रहे हो कि आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, तुम तो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते, दूसरों को देखो वो कितना अच्छा कर रहे हैं, इस तरह से। तो इसमें क्या होगा, जिस पौधे को हम पॉजिटिव अफर्मेशन दे रहे हैं वह पौधा तो ग्रो करेगा, लेकिन जिस पौधे को हम नेगेटिव अफर्मेशन दे रहे हैं वो या तो मुरझा जाएगा या हो सकता है कि वो मर ही जाए। तो इस एग्जाम्पल बच्चों पे भी अप्लाई होता है कि जिसे हम पेरेंट्स अपनी आपसी मनमुटाव की वजह से या फिर अपने आपसी झगड़े की वजह से बच्चों पे इतना इफेक्ट डाल देते हैं कि वो ये समझ ही नहीं पाते कि वो कब टॉक्सिक पेरेंट्स बन जाते हैं। इसके साथ साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर हम अपने पेरेंट्स को ये कह दें कि इस चीज़ में वो गलत हैं, तो वो इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बड़े हैं तो वो कभी गलत कर ही नहीं सकते। इवन कुछ पेरेंट्स तो ऐसे भी होते हैं कि वो बच्चों को ये कह देते हैं कि अगर तुम ना होते तो हमें यहाँ साथ रहना नहीं पड़ता, अगर तुम ना होते तो मुझे ऐसे जीवन निकालना नहीं पड़ता। तो ये बहुत गलत बात है। अगर उस पेरेंट्स को एक बात समझनी चाहिए कि आपका साथ डिसीजन आपका खुद का था। इवन जिस बच्चे को आप ये बात कह रहे हो कि उसकी वजह से आपको कमाना पड़ रहा है, उसकी वजह से उसको खिलाने के लिए आपको कमाना पड़ रहा है, उसके जीवन के लिए आपको ये सब करना पड़ रहा है, उस बच्चे को इस जीवन में, इस संसार में लाने का डिसीजन भी आपका। कुछ पेरेंट्स तो इस हद तक टॉक्सिक होते हैं कि वे अपने बच्चों को बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से हमें काम करना पड़ रहा है, तुम्हारी वजह से हमें साथ रहना पड़ रहा है, अगर तुम ना होते तो हमें ये नहीं करना पड़ता, अगर तुम नहीं होते तो हमें ये नहीं करना होता। लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि उनका साथ रहने का डिसीजन उनका खुद का है। इवन जिस बच्चे को वह ये बात कह रहे हैं कि उनकी वजह से उन्हें काम करना पड़ता है, कमाना पड़ता है, जिसको खिलाने के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है, तो उस बच्चे को इस जीवन में लाने का जो डिसीजन था वो भी आपका खुद का ही था। ये उस बच्चे का डिसीजन है। आप उसे टोकते हो, आप उसे डांट देते हो, या फिर उसे गलत रास्ते पर जाने से रोकते हो, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप एक टॉक्सिक पेरेंट्स हो। लेकिन अगर बच्चा आपसे कोई बात शेयर करना चाहता है, अगर आपका बच्चा आपसे कहता है कि वह डिप्रेस फील कर रहा है, वह फील कर रहा है, लेकिन आप उसे जवाब में ये देते हो कि ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, डिप्रेशन जैसी तो कोई चीज़ होती नहीं है, एंग्जाइटी जैसी तो कोई चीज़ होती नहीं है, तुम्हें पता नहीं किस चीज़ की एंग्जाइटी होती है, हमें तो कोई होती नहीं थी, हमारे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो बच्चे की मेंटल हेल्थ को इस तरह से इग्नोर करते हैं। इवन कुछ पेरेंट्स तो ये जानते ही नहीं है कि जिस माहौल में वो बच्चे को प्रोवाइड करवा रहे हैं, जैसा बिहेवियर वो बच्चे के साथ कर रहे हैं, वो बच्चे को किस तरह से इफेक्ट कर। पेरेंट्स के साथ डील कैसे करें? अब इसमें से कुछ लोग कहेंगे कि आप न्यूट्रल हो जाओ, आप कोई रिएक्ट ही मत करो। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जैसे आपके पास एक गंदगी का ढेर है जहाँ से बहुत ही गंदी बदबू आ रही है, और आपसे कहा जाए कि आप महसूस ही मत करो कि बदबू आ रही है, तो आप कितनी देर तक अपनी सांसें रोक सकते हैं? 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, या ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के लिए? क्या इससे ज़्यादा आप अपनी सांस रोक सकते हैं? या फिर आप ये सोच सकते हैं कि ये बदबू आ ही नहीं रही है? तो वही बात सेम टॉक्सिक पे भी लागू होती है कि टॉक्सिसिटी इतनी हद तक बदबूदार होती है
कि जो आपको दिखती नहीं है लेकिन आपको अंदर ही अंदर ख़त्म कर देती है। तो इस हद तक टॉक्सिक होती हैं कि वे अपनी कि टॉक्सिक पेरेंट्स को डील कैसे करें। आप कमेंट बॉक्स में जाके अपनी अपनी राय दें, उसके बाद मैं इस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी कि हम टॉक्सिक पेरेंट्स के बिहेवियर को कैसे ठीक कर सकते हैं, या फिर टॉक्सिक पेरेंट्स के साथ हम साथ रहकर भी अपने आप को इफ़ेक्ट होने से कैसे बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। बाय।